क्या आप जानते हैं कि एक ऐसी शक्ति है जो आपको असीमित धन, सुंदरता और सफलता दे सकती है? क्या आप हमेशा जवान रहना चाहते हैं? क्या आप ऐसी शक्ति चाहते हैं जो आपकी हर मनोकामना पूरी करे? क्या आप थक चुके हैं गरीबी और बीमारी से और चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में हमेशा खुशियां बनी रहें? तो आज ही जानिए एक ऐसी अचूक साधना के बारे में जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। नमस्कार मित्रों, जय गुरुदेव। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि महादेव की कृपा से आप सब अच्छे होंगे। आप सभी मित्रों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हम अपने चैनल के माध्यम से धन से संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए छोटी छोटी साधनाएं और उपाय आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। मित्रों, यह जो उपाय आज हम बता रहे हैं, यदि इसे आप सही नियम और विधि से संपन्न करते हैं तो आपकी जो समस्या है वह तुरंत ही दूर हो जाती है। आज की इस वीडियो में हम एक यक्षिणी साधना को लेकर आए हैं जिसे आप आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। इसमें आपका कोई ज्यादा खर्च भी नहीं है और ज्यादा सामग्री भी नहीं लगती है, क्योंकि हमारे ऐसे मित्र भी हैं जो कि कठिन साधनाओं को नहीं कर सकते हैं। उनके पास इतनी आय नहीं है कि जो बड़ी साधनाएं होती हैं उनके लिए सामग्री खरीद सकें और उन साधनाओं को कर सकें। तो हम उन मित्रों के लिए आसान तरीके से सिद्ध हो जाने वाली साधनाएं उन तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। उन्हीं साधनाओं में से आज हम ये यक्षिणी साधना लेकर आए हैं। ये बड़ी आसानी से सिद्ध हो जाती है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि हम जो साधनाएं और उपाय बताते हैं उनको करने की जो विधि है, जो उनका परहेज है, उनको समझना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि आप कोई भी साधना या उपाय करें तो उनका जो परहेज है, जो नियम है, यदि आप सही विधि विधान से उसे संपन्न करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। इसलिए जो हम विधि बताते हैं, जो नियम बताते हैं, उनको अच्छी तरह ध्यान से समझ लें। उसके बाद ही इन साधनाओं को करें। यदि आपको एक बार वीडियो देखने से समझ में नहीं आता है तो वीडियो को दोबारा देखकर और अच्छे से समझ लें ताकि आपकी मेहनत बेकार ना जाए। मित्रों, आज की ये यक्षिणी साधना जो हम बताने जा रहे हैं, इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि जो साधक इस यक्षिणी की साधना करता है उसके चेहरे पर हमेशा चमक बनी रहती है, क्योंकि ये यक्षिणी अपने साधक पर कभी भी बुढ़ापे का असर ही नहीं पड़ने देती है। मित्रों, ये यक्षिणी जो है इतनी सुंदर होती है कि इसकी सुंदरता का असर इसके साधक पर पड़ने लगता है। इस यक्षिणी में चंदन की खुशबू समाहित होती है, इसलिए यह जहां पर भी जाती है वहां का वातावरण सुगंधित हो जाता है। मित्रों, यह यक्षिणी अपने साधक को हर चीज प्रदान करती है। आप इससे जो भी मांगेंगे यह तुरंत ही आपको उपलब्ध करा देती है। इसका स्वभाव भी बहुत अच्छा होता है। यदि आप इसे मित्र रूप में साथ लेते हैं तो यह जीवन भर आपका एक मित्र के रूप में सहयोग करती है। आपके जीवन में कभी भी कोई समस्या नहीं आ सकती। यह किसी भी चीज की कमी नहीं होने देती है। तो इस साधना को कैसे करना है, कब करना है और इसमें क्या क्या सामग्रियां आपको लगेंगी, यह सब जानने से पहले आप सभी मित्रों से एक छोटी सी गुजारिश है कि यदि हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आसान से आसान तरीके से सिद्ध हो जाने वाली और जिसमें कम खर्च लगे ऐसे उपायों को लेकर के आते रहते हैं। मित्रों, आपको इस साधना को करने से पहले कुछ परहेज भी करने पड़ेंगे। तो परहेज आपको क्या करना है, यह ध्यान से सुन लीजिए और समझ लीजिए। तो जब आप यह साधना आरंभ करने जाएं, उस दिन से एक दिन पहले, जैसे आपको शुक्रवार को यह साधना आरंभ करना है तो आपको गुरुवार से ही जो हम बताने जा रहे हैं इसका पालन करना है। आपको गुरुवार से ही शुद्ध रहना है, किसी भी प्रकार का नशा पत्ती नहीं करना है, शुद्ध भोजन करना है। आपको मांसमछली का सेवन नहीं करना है और लोगों से मिलना जुलना भी ना करें। यदि आपका कोई जरूरी काम हो तभी आप इधर उधर जाएं। मित्रों, इस यक्षिणी की साधना में जो सामग्रियां आपको लगेंगी वह जान लीजिए। इस साधना में आपको एक अच्छा वाला इत्र, कपूर, अगरबत्ती, हल्दी और मंत्र जाप करने के लिए आप कोई भी एक माला ले लें। इसमें कोई परहेज नहीं है कि आपको रुद्राक्ष की माला चाहिए या यक्षिणी की सिद्ध वाली माला। इसमें सिर्फ मंत्रों की गिनती करने के लिए आपको कोई भी माला ले लेनी है।
साथ में इस यक्षिणी को भोग लगाने के लिए आप कोई मीठा या बर्फी लेकर रख लें। तो इस साधना को कहाँ करना है, कैसे करना है, यह समझ लीजिए। मित्रों, हम जो बता रहे हैं इसे बड़े ध्यान से ही समझिए, उसके बाद ही इस साधना को करिएगा। तो सबसे पहले आपको कोई ऐसी जगह ढूंढनी है जहां पर आप बैठकर इस साधना को करें, तो उस बीच में कोई ना आए, मतलब आपको कोई देखे ना। क्योंकि यदि साधना करते समय कोई आ जाता है या बीच में किसी ने आवाज दे दी तो आपकी साधना जो है वो भंग हो जाती है, वह सिद्ध नहीं हो पाती। इसलिए आपको एकदम एकांत जगह ढूंढनी है। यदि आप अपने घर से बाहर कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आपको अपने घर में ही कोई ऐसा कमरा चुनना है जिस कमरे में आपके अलावा कोई दूसरा ना आए, ताकि आप आराम से इस साधना को कर सकें। तो यह सब इकट्ठा हो जाने के बाद सभी सामग्रियों को आपको उस कमरे में रख लेना है जिस कमरे में आपको साधना करनी है। तो आपको शुक्रवार के दिन, जी हाँ मित्रों, यह साधना आप शुक्ल पक्ष के किसी भी शुक्रवार से आरंभ कर सकते हैं। शुक्रवार की रात्रि में आपको 11 बजे के बाद इस साधना को आरंभ करना है। आरंभ करने से पहले आप नहा धोकर शुद्ध हो जाएं और जिस कमरे में आपको बैठकर साधना करनी है उस कमरे में सबसे पहले साफ सफाई करके और इत्र का छिड़काव कर लें। मतलब उस कमरे को सुगंधित बना लें। फिर एक आसन लगा करके आपको उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठना है। अपने साथ में जो सामग्रियां हमने बताई हैं उनको रख लेना है और अपने सामने एक दीपक जलाकर रखना है। और अगर मिल जाए तो अपने सामने में इस यक्षिणी की एक तस्वीर रख लें। फिर जो हल्दी रखी है उस हल्दी से आपको तस्वीर पर, या अगर तस्वीर नहीं भी मिली है तो उसके जगह पर इस यक्षिणी का नाम लिखना है। इस यक्षिणी का नाम है कौमारी। हाँ मित्रों, वहां पर आपको कौमारी लिख लेना है। फिर एक थाली में आरती बनाकर कपूर और अगरबत्ती लगा लेनी है। आपको संकल्प लेना है कि हे कौमारी यक्षिणी, हे देवी, मैं 21 दिन तक आपकी साधना करने का संकल्प लेता हूँ। मेरी यह साधना सफल हो, आपसे यही आग्रह है। इतना करने के बाद जो माला रखी है उस माला पर थोड़ा सा हल्दी का टीका लगाकर सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करते हुए, अपने माता पिता को, अपने इष्ट देवी देवताओं को प्रणाम करते हुए और अपने गुरुजी से आज्ञा लेकर फिर उस माला को लेकर और जो हम मंत्र देने जा रहे हैं इस मंत्र को 108 बार जाप करना है। ध्यान से सुन लीजिए मित्रों, इस मंत्र का जाप आपको एक दिन में सिर्फ 108 बार ही करना है और यह साधना आपको 21 दिन तक करनी है। 21 दिन तक आपको लगातार करना है, बीच में गैप नहीं करना है। देखिएगा मित्रों, 10 से 15 दिन के अंदर ही आपको यह एहसास होने लगेगा कि जब आप साधना में बैठते हैं तो आपके आसपास कोई शक्ति जरूर आती है, लेकिन आपको भयभीत नहीं होना है, उससे डरना नहीं है, वह आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और अगर आपको भय लगता है तो आप कोई सुरक्षा कवच धारण करके ही इस साधना को करें, क्योंकि आपकी साधना में विघ्न डालने के लिए कोई बुरी शक्ति भी आ सकती है। मित्रों, अगर 21 दिन से पहले ही कोई आपको आवाज सुनाई देती है कि मैं आ गई हूं, आंखें खोलो, तो आपको उस पर ध्यान नहीं देना है। जब तक 21 दिन आपका पूरा ना हो जाए तब तक वहां कोई भी आवाज दे, आपको उस पर ध्यान नहीं देना है। जैसे ही 21 दिन पूरे होते हैं और आपकी साधना संपन्न होती है तो यह यक्षिणी जो है आपके समक्ष हाजिर हो जाती है और खुद आपसे बोलती है कि बोलो तुमने मेरी साधना क्यों किया है। उस समय आपको उस यक्षिणी को प्रणाम करते हुए जो भोग के लिए मीठा रखा है उस मीठे को उन्हें भोग लगाना है और प्रणाम करके बोलना है कि हे देवी, मैंने आपकी साधना इसलिए की है कि मैं परेशानियों में घिरा हुआ हूं, मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है, इसलिए मैं आपको अपना मित्र बनाना चाहता हूं। आप मेरी मित्र बनकर के मेरी सहायता करने की दया करें। तब यह यक्षिणी आपसे खुश होकर के बोलेगी कि जो भी मांगना है मांग लो। तो आपको कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको उससे एक वचन लेना होगा कि हे देवी, जब भी मैं आपको बुलाऊं आप मेरे सामने आए और मेरी समस्याओं का समाधान करें। तो यह यक्षिणी आपको वचन देगी और अगर आप तुरंत कुछ मांगना चाहते हैं तो आप मांग सकते हैं, यह यक्षिणी आपको तुरंत दे देगी। उसके बाद आपको इस यक्षिणी से उसे फिर से बुलाने का तरीका पूछना होगा। यह यक्षिणी खुद आपको बताएगी कि मुझे फिर से बुलाने के लिए क्या करना होगा।
और वह वहां से चली जाएगी। फिर जब भी आपको किसी चीज की जरूरत हो, अगर आपको कुछ चाहिए, तो उसके द्वारा बताए गए नियमों का पालन करके और इस यक्षिणी को फिर से बुलाकर आप अपनी जो भी समस्या है उसका समाधान कर सकते हैं। तो इस यक्षिणी को बुलाने का जो मंत्र है वह इस प्रकार है। पहले आप इस मंत्र को याद कर लीजिए, उसके बाद ही साधना में बैठिए। तो मंत्र इस प्रकार है, ध्यान से सुन लीजिए। ओम नमः हरिम कुमारी यक्षिणी ठन ठह स्वाहा। मंत्र को एक बार पुनः सुन लीजिए। ओम नमः हरिम कुमारी यक्षिणी ठन ठह स्वाहा। मित्रों, यह छोटा सा मंत्र बहुत ही चमत्कारिक मंत्र है। इस मंत्र को सुनते ही यह यक्षिणी तुरंत ही खुश हो जाती है। जैसे ही आपकी साधना संपन्न होती है, यह आपके समक्ष हाजिर हो जाती है और यह यक्षिणी अपने साधक को मनचाहा वरदान देती है। जो भी आप चाहेंगे यह तुरंत आपको देती है। इस साधना में आपको कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आती है, यह आसानी से सिद्ध हो जाती है। तो मित्रों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अगले वीडियो में हम एक नई साधना लेकर आएंगे। तब तक खुश रहे और अपना ध्यान रखें।